एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर के पुंछ में इनकाउंटर हुआ है। इनकाउंटर में 5 जवान शहीद हो गए हैं। एक जेसीओ हैं, 4 जवान हैं, कुल 5 सैनिक जो शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर के पुंछ में ये इनकाउंटर। एजेंसीज को जानकारी मिली थी, खुफिया जानकारी, 3 आतंकवादी इस इलाके में छिपे हुए हैं। इसके बाद ये ऑपरेशन जो यहां पुंछ इलाके में शुरू हुआ और इसी दौरान एक जेसीओ समेत 5 जवान शहीद होने की ये दुखद खबर जो सामने आ रही है। और जानकारी के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। इस वक्त और क्या डिटेल्स अब तक सामने आ पा रही है नीरज? देखिए, जो जानकारी अभी तक सामने आई है उसके मुताबिक ये पुंछ सेक्टर है। यहाँ पर एक सुरनकोट इलाका है। वहां पर जो है भारतीय सेना को जानकारी मिली थी कि कुछ आतंकी जो है गांव के करीब छिपे हुए हैं। उसी के बिना पर भारतीय सेना ने वहां पर कोर्डन एंड सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। उसी दौरान फायरिंग में ये घटना सामने आई है कि जो 5 भारतीय सेना के जो जवान हैं वो जो है वीरगति को प्राप्त हुए हैं, जिनमें एक जेसीओ, जैसा कि आपने बताया कि एक जूनियर कमीशन ऑफिसर यानी कि सूबेदार रैंक के जवान है और 4 जो है अदर रैंक यानी कि वो सैनिक है, जो 5 टोटल बताया गया है। अभी तक आधिकारिक जानकारी इस पूरे मामले पर जल्द ही बताया जा रहा है कि आने वाली है, लेकिन हमें जो कंफर्म सोर्सेज हैं उन्होंने ये बात कंफर्म कर दी है कि इस एनकाउंटर में 5 जो सैनिक है भारतीय सेना के वो वीरगति को प्राप्त हुए। बड़ी जानकारी नीरज राजपूत दे रहे हैं। पुंछ इलाके का सूरनकोट में यह जानकारी मिली थी कि 3 आतंकवादी छिपे हुए हैं, जिसके बाद यहां पर ऑपरेशन शुरू होता है और इसी दौरान दुखद खबर सामने आती है, एक जेसीओ समेत 5 जवान जो शहीद हो गए हैं। नीरज, क्या यह ऑपरेशन अभी भी जारी है? आतंकवादी, क्या उनकी घेराबंदी कर ली गई है? क्या वो किसी मकान में छुपे हुए हैं? इस तरीके की कोई जानकारी जो अब तक सामने आ रही हो? बिल्कुल, जो जानकारी मिली थी उसके मुताबिक ये जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकी हैं, ये एलओसी पार करके भारत की सीमा में आए हैं। हालांकि कब आए थे ये जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन ये बताया गया क्योंकि इस पुंछ सेक्टर में काफी बार देखा गया है कि जो टेररिस्ट हैं वो एलओसी पार करके यानी घुसपैठ पार करके आए हैं। तो जो ये जगह है सूरनकोट, मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल एलओसी के काफी करीब का इलाका है। और टेररिस्ट यहाँ से जब आते हैं तो रिसेप्शन एरिया जिसको बोला जाता है मिलिट्री टर्म्स में, ये रिसेप्शन एरिया है बताया गया है। जो सूरनकोट में एक गांव है, एक डेरा करके बताया गया है, वहां पर उसके पास ये छिपे हुए थे। वहां पर हो सकता है कि उसके जो गाइड होंगे या रिसेप्शनिस्ट होंगे जो लेने के लिए आए होंगे टेररिस्ट को इधर भारत की सीमा में, वो इनको यहाँ पर रिसीव करना होगा, इसीलिए यहाँ पर छिपे हुए थे। उसी के लिए इंफॉर्मेशन जो थी भारतीय सेना को मिली थी, जो अब तक की जानकारी मिली है हमें, जो हमारे सोर्सेज ने जो कंफर्म किया है कि वो वहां पर जानकारी मिली थी, उसी के बिना पर ये यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी किया गया था। उसी दौरान ही ये फायर फाइट हुआ है। और बिल्कुल सही है, अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है, यानी कि इस इलाके की पूरी घेराबंदी की हुई है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जो आतंकी, जैसे कि जानकारी आ रही है, 3-4 के करीब जो आतंकी हैं उनके घुसपैठ होने की जो खबर मिली थी, उनके लिए अभी भी सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जारी है। लेकिन इस इलाके में आपको बता दूं कि जो एलओसी का ये वाला जो, मैं ये भी आपसे समझना चाह रही थी नीरज राजपूत कि जिस तरीके से दुखद खबर ये सामने आई कि हमने हमारे 5 जवान वो खो दिए, वीरगति को वो प्राप्त हो गए, इसके बाद अब इस इलाके के अंदर ये जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, पूरा अभियान चलाया जा रहा है, वो कैसे स्टेप अप किया गया है? बिल्कुल, जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक ये जो ऑपरेशन है इसको अभी और चला जाएगा, ये लंबा चलेगा ऑपरेशन, क्योंकि जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जैसे ही कॉर्डन जो जानकारी मिल पाई अभी तक की, हालांकि आधिकारिक जानकारी अभी तक भारतीय सेना की तरफ से नहीं दी गई है क्योंकि ऑपरेशन जारी है। लेकिन जो हमारे सोर्सेज हैं, जो विश्वस्त सूचना है हमारे, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि इस एरिया में जो आतंकियों की घुसपैठ की खबर मिली थी, उसी को लेकर ये कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन जारी किया गया था। तभी वहां पर फायरिंग शुरू हुई आतंकियों की तरफ से, जिसमें ये 5 जो कैजुअलिटीज हैं वो अब तक भारतीय इस मामले में हुई है। तो अभी ये ऑपरेशन लंबा चल सकता है क्योंकि ये जो इलाका है बिल्कुल एलओसी के बेहद करीब वाला इलाका है और यहाँ पर अभी ऑपरेशन चलेगा, जैसे कि बताया गया, जब तक कि इन आतंकियों की तलाश पूरी नहीं हो जाए। और जिस तरीके से आपने बताया कि ये इलाका पुंछ का सूरनकोट इलाका, जहां पर ये ऑपरेशन जब चलाया जा रहा था, उस दौरान इनकाउंटर के दौरान फायरिंग होती है और इसमें हमारे 5 जवान, एक जेसीओ समेत शहीद हो जाते हैं। तो क्योंकि ये बिल्कुल एलओसी से सटा हुआ इलाका है सूरनकोट का, जहां पर ये पूरी वारदात हुई है,
तो इसमें तो कहीं कोई शक व शुबा है नहीं कि ये जो आतंकवादी इस वक्त छिपे हुए हैं इस इलाके में, ये विदेशी आतंकवादी, पाकिस्तान से भारत में घुसे आतंकवादी हैं। नीरज, रोमाना, मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है पुंछ सेक्टर का, यहाँ पर जो आतंकियों की घुसपैठ है वो काफी कम देखने को मिलती है। यहाँ पर हमने देखा था जब भारत और पाकिस्तान का जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, उससे पहले वाली जो, अगर हम लोग स्थिति देखें पिछले काफी सालों की देखें तो 7-8 सालों की, तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी सेना का जो बैट एक्शन, जो बॉर्डर एक्शन टीम होती है, जिसमें पाकिस्तान के जो कमांडोज और टेररिस्ट होते हैं, वो आके घात लगाकर हमला करते हैं। लेकिन घुसपैठ करने के लिए वो ये वाला इलाका नहीं चुनते हैं। ये वाला जो जिस जगह पर ये पुंछ वाला जो इलाका है, वो अधिकतर अगर घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं कश्मीर घाटी जाने के लिए, तो वो हम लोग देखेंगे उरी के ऊपर वाला, हाजीपुर के ऊपर वाला जो इलाका है, यानी कि पीर पंजाल रेंज के उत्तर वाला जो इलाका है, जैसे उरी हुआ, बारामूला हुआ, कुपवाड़ा हुआ, केरन हुआ, उन जगह से घुसपैठ करके कश्मीर घाटी में दाखिल होते हैं। लेकिन ये जो पीर पंजाल रेंज के जो दक्षिण का जो इलाका है, यानी कि पुंछ का, राजौरी का या फिर आपका जम्मू वाला जो इलाका है, यहाँ पर घुसपैठ इस पे कम देखने को आती है। अगर देखने को आती है तो नीचे, हम और नीचे जाते हैं जम्मू से हीरानगर की तरफ, वहां पर काफी बार वहां पर घुसपैठ होने की कोशिश हुई है। लेकिन यहाँ पर काफी दिनों बाद ये घुसपैठ की घटना सामने आई थी। हालांकि ये इनपुट्स मिल रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से जो आतंकी हैं घुसपैठ कर सकते हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर साफ नहीं हो पाया है कि आतंकी वाकई में क्या पाकिस्तान के नागरिक। कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है। मैं नीरज राजपूत से इस बातचीत को आगे और बढ़ाऊंगी। इस बीच देखिए, जो तस्वीर अभी तक सामने आ रही है वो ये कि जम्मू कश्मीर का पुंछ इलाका, पुंछ का सूरनकोट वाला जो इलाका है, वहां पर ये इनकाउंटर हुआ है। वहां पर कुछ स्थानीय लोग, जिन्होंने कुछ संदिग्ध लोगों को देखा था और इसकी इत्तला उन्होंने वहां पर मौजूद एजेंसीज को दी, जिसके बाद ये जो ऑपरेशन है इस इलाके में शुरू हुआ। ऑपरेशन इस इलाके में जब शुरू हुआ तो फिर घेर लिया गया आतंकवादियों को और उनकी तरफ से जो फायरिंग हुई है उसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए हैं। 1 जेसीओ, 4 जवान, कुल 5 भारतीय सैनिक जो शहीद हुए हैं। हालांकि कुछ अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि एक आतंकवादी भी मार गिराने में भारतीय सेना को कामयाबी मिली है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। 3 से 4 इन आतंकवादियों की संख्या बताई जा रही है। हम सीधे एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं। मेरे सहयोगी नीरज राजपूत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, बता रहे हैं हमें किस तरीके से ये इलाका बेहद संवेदनशील इलाका, जो एलओसी है उससे बिल्कुल सटा हुआ इलाका, और नीरज बता रहे थे कि जिस तरीके से ये एलओसी से सटा हुआ इलाका है और इसी के जरिए घुसपैठ पाकिस्तान कराता रहा है इस इलाके में, तो अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि ये जो आतंकवादी हैं वो भी पाकिस्तान की तरफ से ही भारत में दाखिल हुए होंगे अपने नापाक मंसूबों के साथ। नीरज, बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि ये जो इलाका है, जो पुंछ का, राजौरी का जो इलाका है, इस नौशेरा सेक्टर है, ये सब जो है ये पीर पंजाल के दक्षिण का इलाका है। यहाँ पर हम लोग जो आतंकियों की घुसपैठ है या फिर जो आतंकी, अगर हम लोग बात करें जैसे कश्मीर घाटी में हम लोग देखते हैं, वहां पर आतंकियों की जिस तरह से एक्टिविटी रहती है, वहां पर हॉटपैड है टेररिस्ट का। ये इलाका जो है ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो अगर हम लोग देखते हैं, जो एलओसी पर जो भी कार्रवाई होती थी, वो पाकिस्तान की तरफ से या तो सीज फायर वायलेशन हुआ, यानी कि युद्ध विराम को उल्लंघन, फायरिंग हुई, या फिर जो बॉर्डर एक्शन टीम की जो कार्रवाई होती थी, वो इस तरह के अटैक, घात लगाकर भारतीय सैनिक जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं उन पर अटैक करते थे। लेकिन ये घुसपैठ करके हो सकता है कि ये नया उन्होंने रूट लिया हो घुसपैठ करने के लिए, क्योंकि जो हम लोग देख रहे हैं कश्मीर घाटी वाला जो सेक्टर है, यानी कि जैसे मैंने बताया कि उरी वाला सेक्टर, बारामूला, कुपवाड़ा, ये वाला सेक्टर, यहाँ पर काफी ज्यादा जो काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड जो है, इसको पिछले काफी समय में काफी मजबूत किया गया। क्योंकि आपने देखा होगा, हम लोग देख रहे थे लगातार वहां पर बहुत सारे एनकाउंटर्स हुए, घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही, तो उसके बाद जो मजबूत किया, तो हो सकता है इस रास्ते से घुसपैठ करने की कोशिश की गई हो। लेकिन अभी भी हमें भारतीय सेना के आधिकारिक बयान का इंतजार रहेगा, क्योंकि जो जानकारी मिली है ये बिल्कुल एलओसी का बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। सूरनकोट ये जगह है, पुंछ का डिस्ट्रिक्ट जो है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट, ये राजौरी डिस्ट्रिक्ट है जम्मू कश्मीर का, जहां पर ये जो इंसिडेंट हुई है, यानी कि एनकाउंटर जो हुआ, जिसमें भारतीय सेना के 5 जो सैनिक हैं वो किल्ड इन एक्शन यानी KIA यानी कि वीरगति को प्राप्त हुए, जिसमें इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि 1 जेसीओ है यानी कि सूबेदार रैंक के हैं, और 4 जो है OR यानी कि अदर रैंक्स हैं, यानी कि वो हवलदार या फिर नायक रैंक के जवान। अच्छा नीरज, ऐसी कोई जानकारी मिल पा रही है कि जो कहा जा रहा है कि फिलहाल घेराबंदी कर ली गई है इन आतंकवादियों की, तो क्या ये आतंकवादी जो वहां सूरनकोट में रिहायशी इलाका है वहां पर कहीं छिपे हुए हैं, या फिर ये सूरनकोट के अंदर जो जंगल का इलाका है वहीं पर छिपे हुए हैं?
देखिए रुमाना, थोड़ा सा अब मैं आपको ये समझा दूं कि ये जो जैसे ये आते हैं टेररिस्ट जो घुसपैठ करके आते हैं किसी कहीं जगह से जहां ये देखते हैं कि वल्नरेबल एरिया है, नाला है या कोई और पहाड़ से उतर कर आते हैं, तो ये अगर पाकिस्तानी आतंकी हुए तो इनको रिसीव करने के लिए, क्योंकि इस एरिया को जहां पर वो एलओसी की जो फेंस होती है उसके आगे जब वो क्रॉस करते हैं, भारत की सीमा में आने की कोशिश करते हैं, तो वहां के जो बॉर्डर एरियाज होते हैं तो वहां पर या तो उनकी तरफ से कोई गाइड आता है जो उनको बताने के लिए कि आपको यहाँ पहुंचना है, फिर एक जो आदमी होता है वो रिसीव करने के लिए आता है इन आतंकियों को जो घुसपैठ कराते हैं या जो घुसपैठ करने के लिए आते हैं, वो इनको रिसीव करता है, उनको बताता है कि कहाँ पर क्या आप जा सकते हैं, आप कहाँ आपको रास्ता, अगर वो कश्मीर घाटी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है जहां पर ये सुरनकोट जो पुंछ वाला जो इलाका है, यहाँ से मुगल रोड जाती है जो कश्मीर घाटी की तरफ जाती है, बहुत ये कहेंगे कि बहुत सघन जो इलाका है, बहुत दुर्गम इलाका है, लेकिन ये मुगल रोड से कई बार देखा गया है कि मुगल रोड लेते हैं कश्मीर घाटी में एंटर करने के लिए, जो सीधा शोपियां में निकलता है, शोपियां, कुलगाम या फिर पुलवामा जो इलाका है वहां पर जाकर निकलता है। करीब 8-10 घंटे का बाई रोड रास्ता है, ये करीब 150 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन ये ट्रैकिंग करके वहां जाते हैं, पहुंचते हैं वहां पर, तो यहाँ पर कोई ना कोई उन्होंने रिसीव किया होगा, गांव में कोई ऐसा गाइड होगा या फिर जो उनका रिसेप्शनिस्ट रिसीवर होगा जिसने उनको रिसीव किया होगा, उसी की जानकारी जो है, क्योंकि ये जो स्थानीय लोग हैं ये कई बार इनपुट्स देते हैं भारतीय सेना को कि यहाँ पर कोई संदिग्ध लोग देखे गए, तो ऐसी जानकारी मिली होगी, इसीलिए भारतीय सेना ने वहां पर जो था कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन किया था, कॉर्डन लगाया था वहां पर, उसी दौरान ये फायर फाइट हुआ है जहां पर ये 5 सैनिक जो है वो शहीद हुए। बिल्कुल नीरज, आप रहिए मेरे साथ, मुझे लगता है इस खबर पर आपसे अभी और बातचीत करना बहुत जरूरी है। बेहद बड़ी खबर है ये, पुंछ का सुरनकोट इलाका जहां पर ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है उस पे इनकाउंटर के दौरान 5 भारतीय जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं, एक जेसीओ हैं, 4 जवान हैं जो अब तक शहीद हो चुके हैं। इनकाउंटर लगातार जारी है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 3 से 4 आतंकवादी जिन्हें चारों तरफ से सेना के जवानों ने इस वक्त घेर के रखा हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।